खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां पर पूर्व मेदिनीपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के विकास के लिए डबल इंजन सरकार को अनिवार्य बताया। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल का हित प्रधानमंत्री से शत्रुता रखने में नहीं, बल्कि केंद्र और राज्य के मिलकर काम करने में। उन्होंने विशेष रूप से मत्स्य पालन और समुद्री भोजन क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा सरकार बंगाल को इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाएगी। बंगाल का फायदा पीएम से नफरत में नहीं है। पीएम और सीएम दोनों मिलकर काम करें, इसमें लोगों का लाभ है। इसलिए बंगाल में बीजेपी की डबल इंजन सरकार बहुत जरूरी है। डबल इंजन सरकार बंगाल को फिशरीज में, सी फूड में आत्मनिर्भर बनाएगी। साथियों, मछुआरों को जो पहले कभी नहीं मिलता था, वो बीजेपी सरकार ने दिलाया है। फिर फिशरीज का अलग मंत्रालय बीजेपी ने बनाया। आजादी के इतने दशकों के बाद फिशरमैन परिवार, ब्लू इकोनॉमी, इन सब के लिए दशकों बाद पहली बार हमारी सरकार ने फिशरीज मंत्रालय अलग बनाया, मिनिस्ट्री बनाई। इतना ही नहीं, अलग बजट, रिकॉर्ड बजट दिया है बीजेपी ने। मछुआरों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी बीजेपी ने दिया। मछुआरों के लिए 5 लाख रुपए तक का बीमा बीजेपी ने दिया। लाखों मछुआरे साथी इसका फायदा उठा चुके हैं। साथियों, बीजेपी की सरकार बनने से केंद्र की हर स्कीम यहां तेजी से लागू होगी। इससे इस खबर पर प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आदित्य त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, इंडिया वॉच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदित्य जी, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि पीएम से नफरत करने से बंगाल का भला नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों को साथ लाने से बंगाल का भला होगा। डबल इंजन की सरकार आएगी तो मछुआरों का भला होगा। क्या प्रतिक्रिया है आपके इस पर? देखिए, मोदी जी ने हमेशा बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं और वादे भी बहुत बड़े बड़े किए हैं। जब मोदी जी देश की सरकार में नहीं थे, 2014 में उनकी सरकार बनी, उन्होंने उससे पहले वादा किया था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। क्या वो 2 करोड़ रोजगार मिल गए? क्या उन्होंने कहा था युवाओं की स्थिति सुधरेगी, छात्रों की स्थिति सुधरेगी, महिलाओं की स्थिति सुधरेगी? क्या सुधरी? क्या उन्होंने कहा था किसान की आय दुगनी होगी, क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? क्या उन्होंने कहा था मुझे सरकार में लाओ, मैं महंगाई कम कर दूंगा? क्या महंगाई कम हो गई? क्या? तो तमाम ऐसी बातें जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मंचों से करते रहते हैं और लोग सुनते हैं, वही हाल वो बंगाल में जाके कह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के सारे दावे और वादे झूठे हैं जी। जिस तरह से इन्होंने अभी तक कई राज्यों में छला है, लोगों को हर राज्य में जाकर यही कहते हैं कि इस राज्य को नंबर 1 राज्य बनाऊंगा, उसी तरह ये यहाँ भी वो पैतरा आजमाना है। वो बंगाल के लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, चुनाव आ गया है, उनको चुनावों में जवाब मिलेगा। है प्रधानमंत्री जी की बात का भरोसा नहीं, कब वो यू टर्न ले लें इस पे कोई कुछ नहीं कह सकता। किसी बिल उन्होंने लाया, साहब कृषि हित में ला रहे हैं, बिल्कुल। जब तक तो किसानों को शहादत दे देनी पड़ी उस बिल को यू टर्न में लाने की, उसके बाद मोदी जी को यू टर्न होना पड़ा। तो देश के प्रधानमंत्री कई बार यू टर्न हो चुके हैं, जनता को पता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। हालांकि बता दें, जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल का चुनाव इस वक्त चर्चाओं में, स्थितियां बड़ी गंभीर नजर आ रही।